स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। नीट की अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड। यहाँ होती है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विद एआई की एक्स्ट्रा पावर और एक्सपर्ट फैकल्टी आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। सो माई सेल्फ मेगा कुलश्रेष्ठ। आज जिस चैप्टर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड एनालिसिस क्या रहा है, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, यू कैन गिव ओपन टेस्ट। हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप पे आप ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस भी आपको उस टेस्ट में मिलेंगे। बिसाइड दैट बहुत सारे क्वेश्चंस आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और इवन यू विल गेट द रिजल्ट एज सून एज पॉसिबल, राइट। तुरंत ही आपको वहाँ पे रिजल्ट भी मिल जाएगा। सो लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड एनालिसिस हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले। सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, द रूट, द स्टेम, द लीफ, द इन्फ्लोरेसेंस, द फ्लावर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए, फ्लावर को आपको स्किप नहीं करना है, ये तो पढ़ के ही जाना है जब भी आपका नीट एग्जाम होगा। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। एज यू कैन सी दिस टॉपिक कवर 63% वेटेज। इसके बाद आपका फ्रूट है, सीड है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज, राइट। सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। एज यू ऑल नो, यहाँ पे कुछ फैमिलीज न्यूली ऐड हुई हैं। ये सारी फैमिलीज आपको हमारे पोर्टल पे एनिमेशंस में दिख जाएंगी। आप टाइप करिए मालवेसी, फैबेसी, you will get the animation of every family and even you will get the recorded lectures also. So let us proceed ahead with the first question of the first topic, that is the root. तो पहला क्वेश्चन क्या है? Very small thin walled cells having dense protoplasm which divide repeatedly are found in. तो यहाँ पे आपको एक फीचर दी हुई है, thin walled cells है, dense protoplasm है, फाइन। तो जब हम रूट के इलोंगेशन जोन, मैचुरेशन जोन और जो हमारी सेल डिवीजन जोन है उसको देखते हैं, तो ये वाले सेल्स आपको कहाँ मिलते हैं? दीज सेल्स यू विल फाउंड इन द जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, राइट। सो ये सपोज हमारा रूट है। सो एट द टिप ऑफ द रूट देयर इज अ रूट कैप, फाइन। फिर यहाँ पे हमारी मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है। इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर होगी आपकी इलोंगेशन जोन जहाँ के सेल्स थोड़े इलोंगेटेड हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा वैक्यूल भी प्रेजेंट है। दिस इज द जोन ऑफ इलोंगेशन। और इसके भी ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे जोन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। सो हियर इन द जोन ऑफ मैच्योरेशन यू विल ऑल्सो सी द रूट हेयर्स। यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दिस इज विच जोन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ के सेल्स मैच्योर हो गए हैं एंड दे आर डूइंग देयर पर्टिकुलर फंक्शन। तो जब हम बात करते हैं जोन ऑफ मेरिस्टेम के सेल्स की, यहाँ के सेल्स एज यू नो दे आर रिपीटेडली डिवाइडिंग, इनका काम ही है डिवाइड करते रहना। तो ये जो सेल्स होंगे ऑफकोर्स थिन वॉल्ड होंगे। अगर थिक वॉल हो गई तो सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा आसानी से। यहाँ पे जो है जो न्यूक्लियस है दैट इज वेरी लार्ज। सो लेट अस सी व्हाट आर द फीचर्स गिवन इन दी ऑप्शंस हियर। रूट कैप नहीं, region of meristematic activity. So thin walled cells with dense protoplasm is found in the cells of the region of meristematic activity. Region of elongation, no. Region of maturation, not at all. Hence your answer will be option B. I hope you understood this question. Still you are having any problem in any of the question, हमारे पोर्टल पे आप जा सकते हैं। Ask it में you can drop your queries, you can drop your comments over there, whatever you want to understand in detail. आपको related videos वहाँ मिल जाएंगे, you can watch it. Okay, moving ahead. The correct sequence of the region of proximal to distal is. अब proximal से distal की तरफ हमें जाना है। So कौन कौन से region है? सबसे ऊपर हमने अभी देखा था, here we have a region of maturation. Then we have region of elongation and here we have region of meristematic activity.
ठीक है। सो ये सीक्वेंस आपका रहेगा, सबसे पहले मैच्योरेशन, देन इलोंगेशन, देन योर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रीजन ऑफ रूट प्रॉक्सिमल टू डिस्टल आपको चलना है, प्रॉक्सिमल से डिस्टल की तरफ आप जा रहे हैं। सो दिस इज द सीक्वेंस, ठीक है। सो लेट अस सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. I hope you understood this. Moving to the next question, this is assertion region type of question. यहाँ पे देखते हैं the aerial adventitious roots of ficus are prop roots. So ficus को सभी लोग जानते होंगे, ficus बरगद का पेड़ आप सभी ने देखा होगा, है ना, ficus की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यूमरस ब्रांचेस हैं और इन ब्रांचेस से क्या हो रहा है, इन ब्रांचेस से रूट्स अराइज हो रही हैं। क्या अराइज हो रही है, यहाँ से जो रूट्स अराइज हो रही हैं, एज यू नो कि ये ब्रांचेस से अराइज हो रही है। सो दीज रूट्स आर नॉट टैप रूट्स, दे आर दी एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। तो ये हैंगिंग रूट्स जो आप देख रहे हो ये हमारी प्रॉप रूट्स हैं, ठीक है। अब रीजन हमारा क्या कहता है, प्रॉप रूट सपोर्ट टॉल टॉप हैवी प्लांट्स। तो ये जो है प्रॉप रूट्स क्यों है यहाँ पे, यू नो फाइकस का जो पेड़ है बहुत ही बड़ा पेड़ होता है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सो दीज रूट्स विल प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट। तो चलिए फिर से देखते हैं एक बार, असर्शन क्या कह रहा है, द एरियल एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ फाइकस आर प्रॉप रूट्स, बिल्कुल। प्रॉप रूट सपोर्ट टॉल टॉप हेवी प्लांट्स, यस करेक्ट। एंड रीजन, यू नो, it is not actually explaining it, they actually provide the support but it is not the explanation of the assertion, hence your answer will be option B. Both the assertion and reason are true but reason is not the explanation of the assertion. चलिए अब हम बात करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्टेम के क्वेश्चंस, ठीक है। पहला जो आप देख रहे हो इसमें न्यूमरस स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो एज यू नो अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको मिलते हैं और ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यह सही है या नहीं है जब आपको पूरी नॉलेज होगी, आपने एनसीईआरटी थॉरोली पढ़ रखा होगा। सो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें और एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप पे आप अपनी जो भी क्वेरीज है आप पोस्ट कर सकते हैं एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन, जल्दी से जल्दी आपको वहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। चलिए लेट्स सी, द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। तो बोगनविलिया में ऑफ कोर्स पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स तो होते हैं लेकिन ये लीफलेट्स नहीं मॉडिफाई होती, राइट, दे आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ एक्सिलरी बड। तो वो एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशंस है, हैंस दिस स्टेटमेंट बेटे रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पम्पकिन। सो एक्सिलरी बर्ड क्या कर रही है, स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स बना रही है इन कुकुम्बर एंड पम्पकिन। ये एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट दिया हुआ है मॉडिफिकेशन इन स्टेम से। सो दिस इज ट्रू, बिल्कुल सही है। यहाँ पे स्टेम टेंड्रिल्स आपको देखने को मिलेंगे, लीफ टेंड्रिल आपको पी बीन्स वगैरह में देखने को मिलते हैं, यहाँ स्टेम टेंड्रिल्स हैं। स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी इन अपंशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स। तो अपंशिया में क्या है, अपंशिया में आपने देखा होगा कि जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं इनटू स्पाइंस, राइट, एंड स्टेम जो है फ्लैटेंड हो जाती है टू परफॉर्म दी फोटोसिंथेसिस, हैंस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। Rhizophora shows vertically upward growing roots that help to get oxygen for respiration. So rhizophora में क्या देखोगे, कुछ रूट्स बाहर की तरफ आ जाती हैं, है ना, ये रूट्स हैं न्यूमेटोफोर्स। Fine. These roots are respiratory roots also as they help in respiration. Hence this statement is again true. Subaerially growing stems in grasses and strawberry help in vegetative propagation. अब क्या कह रहा है, सब एरियली ग्रोइंग स्टेम। देखो स्टेम की मॉडिफिकेशंस आप लोगों ने पढ़ी होगी, स्टेम की मॉडिफिकेशंस में यू हैव स्टडीड दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड एरियल। तो सब एरियल ही स्टेम मॉडिफिकेशन, यू कैन इमेजिन ग्राउंड से स्टेम पैरेलली रन कर रही है। सो सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ग्रासेस है ना, साइनोडॉन की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी स्टेम पैरेलली रन करती है, जहाँ भी नोड कॉन्टेक्ट में आती हैं सॉइल के और दे विल गेट प्रॉपर वाटर, वहीं पे नया प्लांट भी ग्रो हो जाता है। सो दिस इज ट्रू। तो हमने देखा पहला स्टेटमेंट फॉल्स था, बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू थे,
Hence your answer will be option A, B, C, D and E करेक्ट है। पहला वाला इनकरेक्ट है। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जाना है, करेक्ट सेट हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछा गया है उसको आप पहले ही मार्क कर लो जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन इज एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। तो एडिबल है और अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको दिया पोटैटो, कैरेट, रेडिश, ग्राउंडनट, है ना। पोटैटो के बारे में जानते हैं। पोटैटो ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ। पोटैटो पे ये आईज होती हैं, दीज आर द नोड्स, हेंस पोटैटो इज व्हाट, और पोटैटो इज अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या दिया हुआ है, कैरेट दिया है, रेडिश दिया है। सो कैरेट और रेडिश यू नो दे आर दी टैप रूट्स, है ना। कैरेट और रेडिश क्या है, ये हैं बेटे टैप रूट्स। सो दे आर द टैप रूट्स, दैट कुड नॉट बी योर आंसर, रूट्स हैं ये। देन ग्राउंडनट, ग्राउंडनट इज यू नो, ग्राउंड जो नट्स हैं वो क्या है, सीड्स हैं। सो ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो नॉट आवर आंसर। तो ये हमारे तीनों स्ट्राइक ऑफ हो गए। हैंस योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, पोटैटो इज अ अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेम ऑफ सम प्लांट्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। स्टेम कुछ प्लांट्स की ब्राउजिंग एनिमल से बचाती है ना। तो प्लांट्स के अंदर भी अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए क्या है, थॉर्न्स हैं। तो ये बिल्कुल सही बात हो गई। एक्सिलरी बड्स ऑफ स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। तो यहाँ पे क्या होता है, एज यू नो कि सपोज दिस इज अ स्टेम, हियर वी हैव नोड्स, यहाँ से हमारी एक लीफ अराइज हो रही है एंड हियर वी हैव अ एक्सिलरी बड। ठीक है। सो ये जो एक्सिलरी बड है ये मॉडिफाई हो जाती है थॉर्न्स में। किसमें, ये मॉडिफाई हो जाती है थॉर्न्स में। अब जब थॉर्न्स हैं, यहाँ पे कांटे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या एनिमल्स यहाँ पे ब्राउजिंग करने आएंगे, नहीं आएंगे। तो स्टेम्स ऑफ सम प्लांट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, बिल्कुल सही बात। एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, बिल्कुल एक्सिलरी बड यहाँ पे क्या हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है इनटू थॉर्न्स। सो यहाँ पे दोनों ही हमारे ट्रू हैं और ये जो रीजन था इसको एक्सप्लेन कर रहा था असर्शन को, है ना। ब्राउजिंग एनिमल्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वहाँ पे थॉर्न्स है, रीजन यही है ना। हैंस योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक द लीफ से, है ना। अब जो क्वेश्चंस होंगे हमारे लीफ से होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लीफ वेनेशन इज करेक्ट। अब आप लोगों ने वेनेशन पढ़ा होगा। लीफ में दो तरीके का वेनेशन होता है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट एंड पैरेलल, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन में आप क्या देखते हो, रेटिकुलेट वेनेशन में हम देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट है ना, इन अ नेटवर्क फॉर्म, एक जाल की तरह यहाँ बिछा हुआ है। कैन यू सी दिस, है ना। सो ये तो मिड रिब है इन द सेंटर और ये सारे यहाँ पे वेन्स एंड वेनलेट्स हैं। पैरेलल वेनेशन में अगर आप देखेंगे तो ये सपोज मेन वेन है मिड रिब, है ना, इसके पैरेलली यहाँ पे बहुत सारी वेन्स अराइज हो रखी हैं। तो ये है पैरेलल वेनेशन, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लीफ वेनेशन इज करेक्ट। अब करेक्ट हमें ढूंढना है। रेटिकुलेट वेनेशन इज अ फीचर ऑफ मोनोकॉट्स। क्या ये मोनोकॉट की फीचर है, नहीं। रेटिकुलेट वेनेशन इज अ फीचर ऑफ डाइकोट प्लांट, व्हेयरएज पैरेलल इज अ फीचर ऑफ मोनोकॉट प्लांट। फाइन। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। पैरेलल वेनेशन इज सीन इन ऑल डाइकोट्स। पैरेलल वेनेशन आपको डाइकोट्स में दिखेगा, अभी हमने देखा नहीं, मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। रेटिकुलेट वेनेशन अलाउज ओनली अपवर्ड वाटर कंडक्शन। क्या ये केवल पानी को ऊपर की तरफ कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है, ऑफ कोर्स नो। रेटिकुलेट वेनेशन प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, राइट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं एंड इवन दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इसीलिए ऑप्शन डी इज आवर आंसर। अपोजिट फेलोटेक्सी इज ऑब्जर्व्ड इन। अब आपने फेलोटेक्सी 3 तरीके की पढ़ी है। सारे क्वेश्चंस यू कैन सी एनसीईआरटी से ही आते हैं नीट में, लेकिन आपको अच्छे से बुक को पढ़ना होगा और यू कैन प्रेफर हमारी एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप पे आप जा सकते हो। न्यूमरस एनिमेशंस आप वहाँ पे देख सकते हैं। आपको जो भी क्वेरी है आप वहाँ पे पोस्ट भी कर सकते हो, उससे रिलेटेड यू कैन गेट द रेलेवेंट वीडियोज ओवर देयर। तो चलिए देखते हैं अपोजिट फेलोटेक्सी क्या है। देखो,
फेलोडेक्सी क्या है? सपोज ये नोट्स हैं, है ना? फेलोडेक्सी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। कैसे लीव्स अरेंज हैं? तो यहाँ पे अगर आप देखो एक नोड पे एक ही लीफ है, एक नोड पे एक ही लीफ है, दिस इज ऑल्टरनेट। देन एक नोड पे अगर दो लीफ है, दिस इज अपोजिट। एंड एक नोड पे न्यूमरस लीव्स हैं इन अ बंच, दिस इज व्हाट? दिस इज वर्ल्ड। एंड वर्ल्ड अरेंजमेंट इज फाउंड इन एल्स्टोनिया। अपोजिट इज फाउंड इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। इस चैप्टर में ना एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं, एग्जाम्पल्स आर मस्ट टू रिमेंबर, ठीक है? ऑल्टरनेट एग्जाम्पल इज योर हिबिस्कस, मस्टर्ड, ठीक है? ये याद रखने होंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा है? अपोजिट फाइलोडेक्सी इज ऑब्जर्व्ड इन, सो हेंस योर आंसर विल बी कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, सी विल बी आवर आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम इन्फ्लोरेसेंस से क्वेश्चन आया हुआ है, लेट अस सी। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द टर्मिनल फ्लावर बीइंग द यंगेस्ट। देखो इस इन्फ्लोरेसेंस से ऑफ कोर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में। आपको यहाँ पे दो इन्फ्लोरेसेंस पता होने चाहिए और उनकी फीचर क्या है ना? कौन कौन से? रेसिमोस, टाइप्स की जरूरत नहीं है, रेसिमोस एंड साइमोस जो मेन है वो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू? अब रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? जो मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है और जो फ्लावर होते हैं दे आर बोर्न एक्रोपिटली, यानी कि जो ओल्ड फ्लावर है दैट इज एट द बॉटम और यंग फ्लावर इज एट द टॉप, लाइक दिस, है ना? एंड दिस अरेंजमेंट इज एक्रोपिटल। मेन एक्सिस यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रो करती रहेगी, ठीक है? साइमोस की बात करते हैं, यहाँ पे जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में, देन लेटरली यू कैन सी ब्रांचेस अराइजेस, दे आल्सो टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, ओके? तो यहाँ पे मेन एक्सिस टर्मिनेट हो गई फ्लावर में। सो हियर यू कैन सी बेसिपिटल अरेंजमेंट है, ओल्ड फ्लावर इज एट द टॉप एंड यंग इज एट द बॉटम, राइट? दिस इज द ओल्ड एंड दिस वन इज द यंग। तो यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ हो गई, यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ हो गई, राइट? चलिए अपना क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द टर्मिनल फ्लावर बीइंग द यंगेस्ट। टर्मिनल यंगेस्ट है? नहीं, ओल्ड है वहाँ पे, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस द फ्लावर्स आर बोर्न इन एन एक्रोपीटल सक्सेशन। क्या साइमोस में एक्रोपीटल सक्सेशन आपने देखा? नहीं, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर फॉल्स हो जाते हैं। हेंस योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज द फ्लावर, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑफ कोर्स ये थोड़ा बड़ा भी है, ये जो सब टॉपिक है इस चैप्टर में। फ्लावर में यू नो देयर आर न्यूमरस सब टॉपिक। फ्लावर इज अ टॉपिक, उसमें बहुत सारे सब टॉपिक हैं। जैसे कि आप उसमें देखोगे जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस फ्लावर क्या होते हैं, है ना? फ्लावर की वॉल्स, देन देयर एस्टाइवेशन, तो ये न्यूमरस टॉपिक इसी में आते हैं, ठीक है? चलिए बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? कौन सा इनमें से गलत है? फाइन, चल पहला क्या लिखा? एपीपेटलस। तो एपीपेटलस का मतलब होता है जो फिलामेंट है दैट इज अटैच्ड टू द पेटल। पेटलस से समझ में आ रहा होगा, पेटल के ऊपर क्या है? फिलामेंट अटैच्ड है ना? तो ये फिलामेंट ऐसे यहाँ पे पेटल से जुड़ा हुआ है, ये अटैच्ड है ये, फाइन। सो एपीपेटलस कंडीशन इज द वन वेयर द फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड विद द पेटल्स, ठीक है? नेक्स्ट क्या पूछा है? एपीफिलस। एपीफिलस में जो स्टेमिन का जो फिलामेंट है वो फ्यूज होता है पेरियन से, राइट? फॉर एग्जाम्पल इन लिली, लिली में क्या है? कैलिक्स और कोरोला इनडिस्टिंग्विशेबल होती हैं, तो उनको हम पेरियंथ कहते हैं, उसकी यूनिट को हम टेपल कहते हैं। सो एपीफिलस या फिर एपीटेपलस यू कैन यूज, फाइन। नेक्स्ट है पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस मतलब, पॉली का मतलब हो गया बहुत सारे, एंड्रस से बात हो रही है एंड्रोशियम की। सो देयर आर न्यूमरस एंड्रोशियम, पॉलीएंड्रस कंडीशन है, इट मीन्स बहुत सारे एंड्रोशियम है एंड दे आर फ्री, they are free, numerous stamens हैं and they are, you can see they are free.
So polyandrous means stamens are free here. Then diadelphous stamens in two equal bundles. So diadelphous में जो स्टेमिन्स हैं 2 बंडल्स में आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया है वो चाइना रोज दे दिया है, राइट। हेंस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ये कंडीशन हमें पी में देखने को मिलती है। एपीपेटलस कंडीशन स्टेमिन्स फ्यूज टू पेटल्स, बिल्कुल सही, ब्रिंजल में देखने को मिलेगा। एपीफिलस स्टेमिन्स फ्यूज टू पेरियंथ, एग्जाम्पल लिली, वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पॉलीएंड्रस स्टेमिन्स यहाँ पे फ्री होती हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हेंस योर आंसर विल बी ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू द question statement. Incorrect, you have to find out here. Moving to the next, identify the type of flower based on the position of calyx, corolla and androecium with respect to the ovary from the given figures. ठीक है, अब आपके सामने ये जो 2 फ्लावर दिए हुए हैं, अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए क्योंकि देखो बहुत ध्यान से अगर आप नहीं देखोगे ना तो आपको लगेगा ये बाहर है, सुपीरियर है। नो, दिस इज सेमी इंफीरियर ओवरी दोनों में। सो दोनों ही फ्लावर यहाँ पे कौन से हैं, पेरीगाइनस हैं। So on the basis of location of calyx, corolla, androecium and gynoecium with respect to the ovary, फ्लावर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, है ना, पेरीगाइनस एंड योर एपीगाइनस, एंड योर एपीगाइनस। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड योर एपीगाइनस, अंडरस्टूड, राइट। सो ये जो दोनों फ्लावर हैं ये पेरीगाइनस कंडीशन यहाँ पे दिखाई हुई है। चलिए आंसर देखते हैं, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी पेरीगाइनस और बी भी पेरीगाइनस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइडेल्फस स्टेमिन्स आर फाउंड इन, देखो मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीएडेल्फस। एडल्फी मीन्स यूनाइटेड, क्या यूनाइटेड है, फिलामेंट सबके यूनाइटेड हो गए हैं, जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले यू नो मोनोडेल्फस कंडीशन, देन डाइएडल्फस, इससे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ना, देन पॉलीएडल्फस। इनके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। मोनो से पता चल रहा है एक, एडल्फी मीन्स यूनाइटेड, एक बंडल बना हुआ है, जैसा कि हिबिस्कस में आप देखेंगे ये एक बंडल है, ये फिलामेंट्स यहाँ पे फ्यूज होके एक बंडल बना दिया है, फाइन। देन डाइएडल्फस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे फिलामेंट्स फ्यूज होकर 2 बंडल बना रहे हैं, डाई का मतलब 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम पी में देखेंगे एक तो अलग है और 9 एक साथ फ्यूज्ड है, ये सब फ्यूज हो गए, ये दूसरा बंडल बन गया। तो इस तरीके से ना 2 बंडल बन गए, कैन यू सी 2 बंडल्स हियर। पॉलीएडल्फस देयर आर मोर देन 2 बंडल्स, दिस यू विल सी इन सिट्रस, ठीक है। सो डाइडेल्फस स्टेमिन्स किस में मिलेंगी, हमारी पी में मिलेंगी, पी में। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज पी। अब अगेन हमारा एक असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। असर्शन कहता है कि अ फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट है, मॉडिफाइड शूट है फ्लावर। हाउ, सपोज ये एक स्टेम है, ये हमारी नोड्स हैं, अगर ये इंटरनोड की लेंथ कम हो जाए तो सारी नोड्स पास हो जाएंगी, बिल्कुल पास पास आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से हमारी वॉल्स अराइज हो रही हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम, सो दे ऑल आर मॉडिफाइड लीफ, फाइन। सो इंटरनोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस, इंटरनोड हो गई छोटी, कंडेंस हो गई, टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ द लीव्स। अब लीव्स की जगह पे वहाँ पे फ्लोरल अपेंडेजेस आ गए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। हैंस दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी सही है और ये भी सही है। फ्लावर को मॉडिफाइड शूट क्यों कह रहे हैं, एज यू कैन सी दिस इज द एक्सप्लेनेशन, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, क्योंकि इंटरनोड कंडेंस हो गए, पास आ गए और हर नोड से क्या है, एक फ्लोरल अपेंडेजेस निकल रही है। Hence your answer will be both assertion and reason are true, and reason is the explanation of the assertion. Okay, I hope you are getting my point what I am telling you. अच्छा, एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था,
लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे क्लिक करके ओपन टेस्ट दे सकते हो। एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप पे ये वाले क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। मैं सारे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको न्यूमरस क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर द प्रैक्टिस। आपको आपकी एनालिसिस भी तुरंत ही मिल जाएगी। सो प्लीज ट्राई टू डू दैट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, which of the following is an example of a zygomorphic flower? According to the symmetry, flower can be actinomorphic, zygomorphic, तो एक्टिनोमॉर्फिक का जो सिंबल है वो प्लस है, सर्कल के अंदर प्लस ड्रॉ कर दीजिए। एंड जाइगोमॉर्फिक का ये परसेंटेज वाला साइन होता है। एक्टिनोमॉर्फिक की मतलब होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, रेडियल सिमेट्री की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रेडियल सिमेट्री। एंड जाइगोमॉर्फिक मीन्स बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, सो एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। ठीक है, और जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करने हैं, पी, गुलमोहर, बीन एंड केशिया। ठीक है, और एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल है केना। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। आंसर विल बी पी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मैच इट करना है आपको। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले चाइना रोज की। सो चाइना रोज में प्लेसेंटेशन की बात करें, सो हियर वी विल बी हैविंग एक्साइल प्लेसेंटेशन। चाइना रोज में जो प्लेसेंटेशन है वो एक्साइल प्लेसेंटेशन है। देन मस्टर्ड की बात करते हैं, मस्टर्ड में जो प्लेसेंटेशन होता है दैट विल बी पैराइटल, तो क्यू का मैच हो गया 4th। प्रिमरोज में जो आपको प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है दैट इज फ्री सेंट्रल। एंड मेरीगोल्ड में मिलेगा बेसल। ठीक है, अब एक्चुअली में प्लेसेंटेशन है क्या, व्हाट इज प्लेसेंटेशन? प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, हाउ द ओव्यूल्स आर अरेंज्ड इन एन ओवरी। सो यू हैव टू रिमेंबर मार्जिनल, 5 प्लेसेंटेशन आपको याद करने हैं। मार्जिनल क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, एंड इवन द एग्जाम्पल्स, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल। सो MAP से तो 3 याद हो जाएंगे, बेसल, फ्री सेंट्रल। So these all are the placentation which you have to remember. Even with the example you have to learn. Fine. So answer will be option C. P का 3 था. I hope you know now. P का 3 एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी मैच द टाइप ऑफ ही क्वेश्चन है। मोनोडेल्फस, डाइएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस एंड एपीफिलस। तो मैंने आपको ये स्टार्टिंग के तीनों टर्म बता दिए हैं। एपीफिलस क्या है? एपीफिलस मीन्स जब स्टेमिन का फिलामेंट अटैच्ड विद दी किससे? पेरियंथ, अटैच विद द पेरियंथ। एंड पेरियंथ की यूनिट होती है टेपल, टेपल से अटैच है। फाइन, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दिस इज अ फीचर ऑफ द फैमिली लिलिएसी। फाइन, सो एपीफिलस आपको देखो कहाँ लिली लिखा हुआ है ना, तो डी का मैच हो गया 3। अब डाइएडेल्फस अभी हम पढ़ के आए हैं, पी में मिलेगा, राइट। मोनोडेल्फस चाइना रोज हिबिस्कस में मिलेगा, एंड पॉलीएडेल्फस आपका सिट्रस में देखने को मिलेगा। फाइन, सो हेंस योर आंसर विल बी ए का 4 हो गया, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक फ्रूट एंड सीड से। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द सीड्स ऑफ द सीरियस द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीन रिच लेयर व्हिच इज नोन एज व्हाट? सपोज दिस इज अ सीड, ये एक सीड है, ठीक है। यहाँ पर है हमारा एम्ब्रियो, ये एक एम्ब्रियो है, एंड हियर वी हैव अ लेयर which is called एल्यूरोन लेयर। कौन सी लेयर है ये? एल्यूरोन लेयर है, and it is rich in protein. Here we have पूरा एंडोस्पर्म जो कि रिच है स्टार्च में, ठीक है। दिस इज द शूटिलम, फाइन।
अब क्वेश्चन पे आते हैं. इन द सीरियल द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो. कौन सी है एंडोस्पर्म की outermost layer here? This is what we call the aleurone layer. Hence answer will be option D. Moving ahead now. मैच करना है अगेन हमको, फिर से मैचेड टाइप का क्वेश्चन है 2024 का. रोज, पी, कॉटन एंड मैंगो. अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ट्विस्टेड एस्टाइवेशन, पेरीगाइनस फ्लोर, ड्रूप, मार्जिनल प्लेसेंटेशन. अब देखो पेरीगाइनस फ्लोर मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, है ना, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस. अब पेरीगाइनस जो कंडीशन है वो मिलेगी प्लम, पीच और रोज में. दो तो पी से ही हो गए, है ना, पेरीगाइनस, प्लम, पीच और एक आर से है रोज. और एपीगाइनस आपको मिलेगी सुकुगु. सुकुगु मतलब सनफ्लावर, कु से कोकम्बर, गुआवा, गुआवा. ठीक है, सो सुकुगु ऐसे याद कर लीजिए आप लोग. हाइपोगाइनस में आपको यू नो देयर विल बी मस्टर्ड, हिबिस्कस. ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं. सो अभी हमने देखा पेरीगाइनस कंडीशन इज फाउंड इन विच वन, रोज. रोज में मिलती है, फाइन. अब ड्रूप फ्रूट इज योर मैंगो. मैंगो इज अ ड्रूप फ्रूट जो कि डेवलप होता है मोनोकार्पलरी कंडीशन से एंड ओवरी सुपीरियर इन दैट. ठीक है. कॉटन की जब हम बात करें तो कॉटन में मिलेगा ट्विस्टेड एस्टाइवेशन. एस्टाइवेशन कौन सा है, ट्विस्टेड. अब एस्टाइवेशन भी आपको पता होने चाहिए कौन कौन से, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी. वैक्सिलरी आपको पी में मिलेगा. ठीक है. सो जो ट्विस्टेड है जिसमें जो पेटल होती है वो ओवरलैप करती है लाइक दिस यू विल सी इन कॉटन, फाइन. अब रहता है हमारा पी में आपको जो प्लेसेंटेशन मिलता है वो मार्जिनल मिलता है. कौन सा प्लेसेंटेशन, इस तरीके से मार्जिन पे क्या है, सीड्स लगे होते हैं. एंड ऑल ऑफ यू नो सीड्स कैसे बनेंगे, जब ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है ओव्यूल से ही सीड बनते हैं. तो सेम ओव्यूल भी ऐसे लगे होंगे फ्लावर में. हैंस मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपको पी में देखने को मिलेगा. सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए का 2, है ना, रोज का, पेरीगाइनस फ्लावर, और बी का 4. वी हैव ऑलरेडी डन दैट. Now moving to the next one, identify the part of the seed from the given figure which is destined to form a root when the seed germinate. अब यहाँ पे कुछ ABCD लेबल है, आपको ये बताना है कि रूट किससे डेवलप होगी, राइट. सो लेट्स सी. सो D और A is a coleoptile and D is a coleorhiza, C is the radicle and B is your plumule. Hence your answer will be C, that is your radicle. So identify the part of the seed from the given figure which is destined to form root. So radicle से ही root arise होती है, plumule से shoot arise होती है. So C is your correct answer. Moving ahead, now we will be discussing the questions from the description of some important families. So let's see the first question. ये भी मैचेड टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको कुछ फैमिलीज दी हुई हैं, ब्रेसिकेसी, लिलिएसी, फैबेसी एंड सोलनेसी. सो जो ब्रेसिकेसी है उसमें आपको टेट्राडाइनमस कंडीशन मिलती है, यानी कि एंड्रोशियम 2+4 के अरेंजमेंट में है ना, 4 बड़े हैं 2 छोटे हैं. सो 2+4 अरेंजमेंट आप जहाँ भी देख रहे हो वो ब्रेसिकेसी का मैच हो जाता है, फाइन. अब लिलिएसी फैमिली में पेरियंथ होगा. देयर इज नो कैलिक्स एंड कोरोला हियर, देयर इज अ पेरियंथ. कैलिक्स एंड कोरोला इंडिस्टिंग्विशेबल हैं, फाइन. सो पेरियंथ के लिए हम P लिखते हैं. सो लिलिएसी का फॉर्मूला हो गया ये. अब बात करते हैं फैबेसी. फैबेसी P की फैमिली है. P की फैमिली में एज आई टोल्ड यू 9+1 कंडीशन है, 9 फ्यूज्ड हैं एक साथ फिलामेंट्स और 1 अलग है. तो यहाँ पर डाइएडल्फस कंडीशन मिलती है एंड इवन वैक्सिलरी एस्टाइवेशन देखने को मिलता है. एक बड़ी सी यहाँ पे पेटल होगी, फिर ये 2 विंग्स होते हैं एंड देयर कील विच इज ऑल्सो 2 फ्यूज्ड पेटल. यहाँ पे 2 फ्यूज पेटल हैं, ये 2 विंग्स हैं, 2 फ्री हैं, ये 1 + 2 फ्यूज, इसको ऐसे लिखेंगे, ये दोनों फ्यूज हैं. सो 9+1 कंडीशन यू कैन सी हियर, यहाँ पे मिल गई आपको. अब बात करते हैं सोलनेसी. सोलनेसी में आपको एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है. फिलामेंट्स पेटल से फ्यूज होते हैं. कैन यू सी दिस, कैलिक्स कोरोला से फ्यूज है एंड्रोशियम. हेंस ये हमारा इसका मैच हो गया, करेक्ट. सो लेट अस फाइंड आउट द ऑप्शन हियर, कौन सा सही होगा. सो लेट अस सी.
सबसे पहले बात करते हैं ये वाले की, ए का करेक्ट मैच अभी मैंने आपको बताया था, सी 1+2+2 कंडीशन हमें कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी हमें फैबेसी फैमिली में, तो ए का करेक्ट मैच हो गया 3, ए का करेक्ट मैच हो गया 3, आंसर हमारे यहीं से आ गया, ए का करेक्ट मैच हो गया 3, है ना। मेनी टाइम्स आपको आंसर ऐसे ही मिल जाता है, एक पता होने से ही पूरा हमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे एपीपेटलस कंडीशन है सोलनेसी में, बी का 4, है ना। पेरियंथ कहाँ मिलेगा आपको, लिलिएसी में, सी का हो गया हमारा 2, और हियर वी हैव टेट्राडाइनामस कंडीशन विच यू विल सी इन ब्रासिकेसी, हेंस योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। मूविंग अहेड नाउ, which of the following example show monocarpillary unilocular ovary with many ovules? अब एक ही ओवरी है, यूनिलोक्यूलर ओवरी है और बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, ये पी फैमिली की फीचर हो गई, राइट। सो पी फैमिली में कौन सी फैमिली है, फैबेसी, पी की फैमिली हमारी फैबेसी है, hence your answer will be सेस्बेनिया एंड योर इंडिगोफिरा, ये दोनों ही पी फैमिली यानी कि फैबेसी के एग्जाम्पल हैं। ब्रिंजल की बात करते हैं, ब्रिंजल हमारा सोलनेसी फैमिली में आता है ना, सोलनेसी फैमिली का मेंबर है, सो दिस कुड नॉट बी योर आंसर। टोबैको, एस्परेगस, ब्रिंजल एंड इवन टोबैको सोलनेसी में ही आएगा, एस्परेगस लिलिएसी में आता है, सो आंसर विल बी सेस्बेनिया एंड इंडिगोफिरो, सो आंसर विल बी डी। Moving to the next question, which floral family has 9+1 arrangement of anthers in the androecium? 9+1 arrangement again डाइएडल्फस कंडीशन पूछी गई है, किस फैमिली में मिलेगा, ये फैबेसी फैमिली मिलेगा, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द टाइप का ये क्वेश्चन है, ग्राउंड नट, व्हीट, हिबिस्कस और रेडिश आपको दिया गया है, यहाँ पे आपकी फैमिलीज दी गई हैं, ठीक है। तो चलिए मैच करते हैं। व्हीट इज अ मोनोकोट प्लांट, ग्रामिनी फैमिली है इसकी, ठीक है। हिबिस्कस मालवेसी फैमिली, फाइन। देन बचता हमारा क्रूसीफेरी एंड फैबेसी, ग्राउंड नट फैबेसी फैमिली में आता है एंड रेडिश हमारा क्रूसीफेरी फैमिली में आता है, दैट इज द ब्रासिकेसी ऑल्सो। हैंस योर करेक्ट मैच, ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, सो लेट्स सी बी का भी देख लेते हैं, बी का है 3, ए का 4, बी का 3, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। Next question, consider the following statement, in racemose inflorescence flowers are basipetally arranged, no acropetally arranged होते हैं, epigynous flowers are seen in rose plant, not at all perigynous होते हैं, in brinjal the ovary is superior, brinjal में ovary कैसी है, superior होती है, बिल्कुल सही है ये statement, ये true statement हो गया आपका, only C is correct and A and B are wrong here, so A and B हमारे false है but C is true, hence your answer will be option C। अब पूछा है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फाइंड आउट द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला फॉर अ फ्लावर हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स नेमली एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। सो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये सिंबल यूज होता है, दिस इज फॉर बाइसेक्सुअल। देन 5 यूनाइटेड सेपल्स, 5 यूनाइटेड सेपल्स, 5 यूनाइटेड पेटल्स, सॉरी यहाँ पे हम के यूज करेंगे, के सी है ना, 5 यूनाइटेड पेटल्स, के सी ए, एंड्रोशियम, स्टेमिन्स 5 एंड एपीपेटलस कंडीशन हो गई यहाँ पे, और ओवरी है बाइकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी 2 कार्पल्स हैं, सिनकार्पस सुपीरियर है। तो देखते हैं यहाँ पे एपीपेटलस कंडीशन कहाँ दी गई है, देखो यहाँ भी दी गई है, यहाँ भी दी गई है ना। अब एंड्रोशियम देखो 5 है, बिल्कुल यहाँ भी 5 है, फ्यूज कैलिक्स आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, कैलिक्स कोरोला, सॉरी कोरोला यहाँ पे 5 है, फ्यूज है, हेंस योर आंसर विल बी डी। ये नहीं होगा, यहाँ पे फ्यूजन नहीं दिखाया गया है, so correct answer will be option D. Alright, so we have done numerous questions in today's session. अब आप डिस्क्रिप्शन में खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। Thank you so much for watching this session and stay tuned with Extra Marks NEET channel.